हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VK स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिजिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। When red, green and blue colors of light are mixed in equal proportion, the resultant of color will be। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जब आप लाल, हरा और नीला कलर को मिलाओगे तो कौन सा कलर बनेगा, ये आप लोग को बताना है। तो पहले आप इसे खुद से करने का कोशिश कीजिए। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर डायग्राम में ही मेंशन है, तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं डायग्राम देख करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लाल, हरा और नीला मिल रहा है तो यहाँ पे वाइट कलर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाइट कलर। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द कैमरा। यानी कि आप लोगों ने कैमरा तो देखा ही होगा, उसमें जो लेंस लगा होता है वो किस तरह का होता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसको पहले आप खुद से करने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि कन्वेक्स लेंस। जो कैमरा होता है उसमें कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, ये आप लोग को बताना है। तो आप पहले से खुद से करने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जो अधातुएं होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, क्यों। तो ये आप लोग को बताना है। आप लोगों ने मेटल का प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही होगा। मेटल में कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, जब उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाते थे तभी। बट नॉन मेटल में ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाए। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि नॉन मेटल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करेंट इनटू डायरेक्ट करेंट इज कॉल्ड। यानी कि आप लोग को बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि रेक्टिफायर जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंटेड द एयरक्राफ्ट। यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि हवाई जहाज का आविष्कार कौन किया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि राइट ब्रदर्स जो है वो एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। यानी कि टीवी का आविष्कार कौन किए थे, आप लोग को बताना है। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग को याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि J.L. बेयर्ड जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर हाइट। यानी कि ऊंचाई को मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज होता है, आप लोग को बताना है। तो ये सब आप लोग को याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्टीमीटर का यूज हम लोग करते हैं हाइट को नापने के लिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप लोग को बताना है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आइंस्टाइन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटिंग प्रिंसिपल। यानी कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो
तो वो ऊपर तैरने लगता है। तो वो किसका सिद्धांत था ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्किमिडीज के द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग का प्रिंसिपल दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।